उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। अभी आज से कई राज्यों में 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अभी इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। अभी केरल, पश्चिम बंगाल में भी अभी क्लास शुरू नहीं होंगी। तो कोरोना काल में आज से आंशिक तौर पर कुछ स्कूल खोले गए हैं कुछ राज्यों के, और 9 राज्य हैं वो जहां पर 9वीं से 12वीं तक के ही छात्रों के लिए आज से स्कूल खोलने की शुरुआत हो रही है। लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो तमाम जो केंद्र की गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और उसके बाद ही स्कूल खोलने की इजाजत इन राज्यों को दी गई है। बस्ता तैयार। अब सामाजिक दूरी के साथ स्कूलों में खत्म हुआ पढ़ाई का इंतजार। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद आज से देश के 9 राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले में राज्यों को स्वतंत्र फैसला लेने को कहा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और नागालैंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। कोरोना काल में स्कूलों में छात्रों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यह हरियाणा के सोनीपत का स्कूल है, जहां पहले ही तैयारियों का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। तो स्कूल में अब बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद उनका तापमान भी दर्ज किया जाएगा। एक क्लास में केवल 20 छात्रों को अलग अलग बेंचों पर बैठने की व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी है, इसमें जो जीवन को सामान्य करने के लिए सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर ये एक विचार आया है कि जो स्कूलों में जो बच्चे आज ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उसको नॉर्मलसी की तरफ ले जाया जाए, ताकि बच्चे जो रियल टाइम जो एटमॉस्फेयर है उसमें शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और ये यदि राष्ट्रीय स्तर पर यदि जब भी स्कूल खोलने की बात आती है तो कोविड से सुरक्षित रहते हुए कैसे स्कूलों को चला जाए, इस दिशा में ये एक पहल है। सोनीपत के इस स्कूल में विशेष तौर से अलग आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। यानी अगर छात्र को पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत आती है तो फौरन डॉक्टर को बुलाकर उसका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। स्कूल में पहले की तरह कोई शेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अब लंच अपने दोस्तों के साथ नहीं बांटा जा सकेगा और ना ही छात्र आपस में किताबों की अदला बदली कर सकेंगे। कोरोना काल में दुनिया ने बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। महामारी फैली तो सारे नियम बदल गए। घूमने फिरने से लेकर घर से दफ्तर जाने का तरीका बदल गया और अब बच्चों के स्कूल भी बदल गए हैं। हालांकि जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहां भी पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अभी घर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी और साथ ही साथ स्कूल आने के लिए कायदे कानून पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। यानी सामाजिक दूरी के साथ पढ़ाई तो होगी, लेकिन साथ में कोरोना के साथ लड़ाई चलती रहेगी। राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगभग 6 महीनों के बाद आंशिक तौर पर 9 राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जो स्कूल खुले हुए हैं वहां पर छात्रों के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो छात्रों के लिए सबसे पहले तो देखिए मास्क लगाना अनिवार्य है, यानी कि मास्क लगाना ही होगा। इसके अलावा छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी ये सुनिश्चित करनी होगी। फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल में थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धोना होगा या फिर सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा स्कूल गेट पर भी छात्रों और साथ ही स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उससे गुजरना होगा। बच्चे अपना सामान आपस में शेयर नहीं कर पाएंगे। स्कूल के ग्राउंड में खेल या फिर शारीरिक एक्टिविटी पर भी फिलहाल रोक लगी रहेगी। स्कूल आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य है। सभी स्कूलों को पल्स और ऑक्सीमीटर का इंतजाम भी करना होगा। सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब भी माता पिता के मन का डर कम नहीं हो रहा। स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों की राय बटी हुई है।
हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छात्रों के मन से संक्रमण का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो अभी बच्चों के लिए खतरा है, अभी नहीं खुलने चाहिए। सरकार को ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखने चाहिए और सुरक्षा का और ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई अभिभावकों का कहना है कि स्कूल न खुलने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। कुछ अभिभावक तो अभी स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि वो अभी कोरोना से बहुत डरे हुए हैं। ना कोरोना की जांच हो पा रही है ठीक से कि कोरोना है या नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता चल पा रहा है। ना सिम्टम्स पता चल रहे हैं बच्चों को अभी कोरोना के। खुलने नहीं चाहिए, मतलब अभी नहीं खुलने चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, ये लंबी बहस है और इस बहस के बीच 9 राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, जहां छात्रों के लिए अलग से इंतजाम भी किए गए हैं। 9वीं और 12वीं क्लास के छात्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्कूल आएंगे, जबकि 10वीं और 11वीं के छात्रों के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्कूल खुलेगा। संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए स्कूल 2 शिफ्टों में चलेगा। इस दौरान एक क्लास में कुल 20 छात्रों को ही बैठने की इजाजत होगी। स्कूल में क्लास लेने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों से एनओसी यानी लिखित अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 50% शिक्षक और कर्मचारी ही स्कूल आ सकेंगे। असम में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। 15 दिन के बाद इन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।